आज के लीगल पॉइंट में हम परिवाद अर्थात कंप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। परिवाद क्या है, परिवाद की परिभाषा क्या है, परिवाद के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, परिवादी कौन है अर्थात परिवाद कौन कर सकता है, और परिवाद और सूचना में अंतर, परिवाद और एफआईआर में अंतर, परिवाद कैसे दाखिल किया जाता है और परिवाद दाखिल करने पर मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करता है, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना और परिवाद को खारिज किया जाना या आदेशिका का जारी किया जाना आदि के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा लीगल टॉपिक परिवाद अर्थात कंप्लेन से संबंधित है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 15 में एक टॉपिक मजिस्ट्रेटों से परिवाद, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, जिसमें धारा 200 से 203 तक परिवाद के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवाद कंप्लेंट किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई मजिस्ट्रेट के समक्ष दो प्रकार से की जा सकती है। नंबर एक तो राज्य सरकार की ओर से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा। नंबर दो, दूसरा किसी व्यक्ति द्वारा। पुलिस अधिकारी आरोप पत्र प्रस्तुत करके कार्रवाई प्रारंभ कराती है, जबकि अन्य व्यक्ति परिवाद करके कार्रवाई प्रारंभ कराते हैं। परिवाद क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D परिवाद को परिभाषित करती है। धारा 2D के अनुसार जब कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष यह अभिकथन करता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात है अथवा अज्ञात, कोई अपराध किया है और वह यह चाहता है कि उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए, तब उसका ऐसा कहना या करना परिवाद करना कहा जाता है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। धारा 2D के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि संज्ञेय मामले में अन्वेषण करके पुलिस अधिकारी केवल असंज्ञेय अपराध के बारे में रिपोर्ट देते हैं, तब वह परिवादी कहा जाएगा और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। चलिए परिवाद को हम और भी आसान शब्दों में समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है तो वह उस अपराध की सूचना पुलिस को देता है, ताकि उस अपराध की सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर लिखी जाए। यदि उस सूचना के आधार पर पुलिस थाने का इंचार्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति या उसका रिश्तेदार द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि उस अपराध की जाने वाले अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। परिवाद के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। धारा 2D का विश्लेषण करने पर परिवाद के निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, परिवाद केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2, परिवाद मौखिक या लिखित किसी रूप में भी हो सकता है। किसी भी शिकायत को तब तक परिवाद नहीं माना जाता है जब तक वह शिकायत अपराध का गठन नहीं करता है। नंबर 3, परिवाद संबंधी कार्रवाई संहिता में उपबंधित रीति से ही की जानी चाहिए। अर्थात इस तीसरे पॉइंट कहने का मतलब है कि जो CRPC में जो उपबंध दिए गए हैं उसी के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। नंबर 4, परिवाद में प्रार्थना होनी चाहिए कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे, केवल सूचना देना ही पर्याप्त नहीं होगा। नंबर 5, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है। उसे परिवाद उसी अवस्था में माना जा सकता है जबकि अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध होना प्रकट होता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि परिवादी कौन है? जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए कहता है या प्रार्थना करता है वही परिवादी होता है। यदि किसी कर्मचारी ने अपने अधिकारी की शिकायत की है और अधिकारी ने उस शिकायत को मजिस्ट्रेट के यहाँ उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा है, तो यहाँ पर परिवादी कर्मचारी नहीं होगा बल्कि वह अधिकारी होगा जिसने मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र भेजा है। परिवाद कौन कर सकता है? परिवाद कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे उस अपराध के बारे में ज्ञान हो। यह आवश्यक नहीं है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसका ज्ञान हो। यदि उसने अपराध के बारे में ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति से हुआ है तब भी वह परिवाद कर सकता है। परंतु कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए कुछ विशेष व्यक्ति ही परिवाद कर सकते हैं, जिसका वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195, 198 और धारा 199 में किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, धारा 195 की उपधारा 1 के अनुसार। धारा 195 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 में वर्णित अपराधों के विषय में वही लोक सेवक परिवाद दाखिल कर सकता है जिसके आदेशों के संबंध में अपराध हुए हैं, या ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसा कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 तक जो अपराध दिए गए हैं वह लोक सेवकों के विरुद्ध प्राधिकार की अवमानना के विषय में दिए गए हैं। नंबर 2 पॉइंट, धारा 195 की उपधारा 2 के अनुसार। धारा 195 की उपधारा 2 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 193 से 196, 199,
धारा 200, धारा 205 से धारा 212, 228, 462, 475 तथा धारा 476 के अपराधों का परिवाद वही न्यायालय कर सकता है जिसके न्यायालय में अपराध घटित हुए हैं। नंबर 3, धारा 198 और 199 की उपधारा 1 के अनुसार, धारा 198 और 199 की उपधारा 1 के अनुसार विवाह और मानहानि संबंधी अपराधों की जो क्रमशः धारा 493 से 498 तथा 499 से धारा 502 में वर्णित है के बारे में परिवाद केवल वही व्यक्ति करेगा जो पीड़ित है। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति पागल है या अवयस्क है या पर्दानशीन स्त्री है या कोई बीमार व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है तो न्यायालय की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। नंबर 4 पॉइंट, धारा 199 की उपधारा 2 के अनुसार यदि मानहानि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के प्रशासक, किसी राज्य के मंत्री या सरकारी कर्मचारी के उसके सरकारी कार्य के संबंध में हुई है तो लोक अभियोजक भी सीधे सेशन न्यायालय में परिवाद दायर कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि परिवाद कैसे दाखिल किया जाता है और परिवाद दाखिल करने पर मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करता है। सामान्यतः परिवादी को स्वयं उपस्थित होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह कोई कार्रवाई करने से पहले परिवादी का उसी समय बयान ले ले। लेकिन जहां ऐसा बयान लेना आवश्यक नहीं है, जैसे जहां परिवाद न्यायालय ने या किसी लोक सेवक ने अपनी सरकारी कार्य करने की हैसियत में किया है, वहां परिवाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या डाक द्वारा भी भिजवाया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद दाखिल किया जाता है और वह उस पर स्वयं न्यायिक कार्रवाई करना चाहता है, तब वह परिवादी की ओर से यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और परीक्षा का सारांश लिखेगा और उस पर परिवादी और साक्षियों तथा मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। परंतु यदि परिवाद लिखित रूप में किया गया है तो निम्नलिखित दशाओं में परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। 1 पॉइंट, यदि परिवाद किसी लोक सेवक ने अपने सरकारी पद के कर्तव्यों के अनुपालन में किया है या किसी न्यायालय ने किया है, यदि मजिस्ट्रेट जांच विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है। धारा 201 के अनुसार यदि परिवाद किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई करेगा। यदि परिवाद लिखित है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को इस पृष्ठांकन के साथ लौटा देगा कि वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करे और ऐसी दशा में उसे परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि परिवाद मौखिक है तो वह परिवादी को समुचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी अर्थात पोस्टपोन करना, धारा 202। यदि मजिस्ट्रेट धारा 200 के अंतर्गत परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने और उसके सारांश को लेखबद्ध करने के पश्चात उचित समझता है तो यह विनिश्चित करने के लिए भी अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी अर्थात स्थगित कर सकता है और चाहे तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण करने के लिए आदेश दे सकता है। धारा 200 और धारा 202 के अंतर्गत कार्रवाई करने के पश्चात मजिस्ट्रेट 2 कार्रवाई कर सकता है। नंबर 1, परिवाद का खारिज किया जाना, धारा 203। धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी और साक्षी की गई परीक्षा, साक्ष्य के सारांश और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय है कि आगे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। 2 पॉइंट, धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करने के लिए परिवादी द्वारा कोई फीस देय है और उचित समय के अंदर फीस का संदाय नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है। यदि कोई परिवाद एक बार खारिज कर दिया जाता है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर दूसरा परिवाद तभी दाखिल किया जा सकता है जब किसी नए तथ्य का पता लगा हो जिसे पहले परिवाद के समय उचित सावधानी बरतने पर भी पेश नहीं किया जा सकता था। परंतु यदि परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया है अर्थात परिवाद गुण दोष के आधार खारिज न किया गया हो तो अनुपस्थिति के कारण बताते हुए उन्हीं तथ्यों पर पुनः परिवाद दाखिल किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट, आदेशिका का जारी किया जाना, धारा 204। धारा 200 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने, साक्ष्य के सारांश को लेखबद्ध करने और धारा 202 के अंतर्गत स्वयं जांच करने या पुलिस अधिकारी से अन्वेषण कराने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित
होने के लिए समन जारी करेगा अथवा वारंट मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए वारंट जारी करेगा या वारंट की जगह पर समन भी जारी कर सकता है। परिवाद और सूचना में अंतर। नंबर 1 पॉइंट, परिवाद और सूचना में अंतर यह है कि परिवाद द्वारा कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना करता है, किंतु सूचना में केवल मजिस्ट्रेट को अपराध होने के विषय में बताया जाता है, आगे कोई प्रार्थना नहीं की जाती है। नंबर 2 पॉइंट, परिवाद किए जाने पर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है, किंतु सूचना मिलने पर वह चाहे तो कार्रवाई करे या कार्रवाई ना करे। परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR में अंतर। नंबर 1 पॉइंट, परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। नंबर 2 पॉइंट, परिवाद संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों प्रकार के मामलों के संबंध में होता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट सदैव संज्ञेय मामलों में ही लिखवाई जा सकती है। नंबर 3 पॉइंट, परिवाद पर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस अधिकारी अन्वेषण का कार्य नहीं कर सकता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR की दशा में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है। नंबर 4 पॉइंट, परिवाद दाखिल करते ही उस मामले में मजिस्ट्रेट को संज्ञान प्राप्त हो जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने से मजिस्ट्रेट को संज्ञान प्राप्त नहीं होता है।